नमस्कार। चलिए एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां रात के अंधेरे में दैत्य घूमते हैं और सपनों को बोतलों में कैद किया जाता है। आज हम बीएफजी की कहानी में उतरेंगे, एक ऐसी कहानी जहां एक छोटी सी दोस्ती पूरी दुनिया को बदलने की हिम्मत रखती है। तो सवाल यही है कि क्या होता है जब एक अनाथालय में रहने वाली अकेली लड़की की मुलाकात आधी रात को एक दैत्य से होती है। खैर, ये वो मुलाकात थी जो ना सिर्फ उन दोनों को बल्कि उनकी पूरी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो देखिए, इस कहानी के सेंटर में है दो एकदम अकेले किरदार। एक तरफ है सोफी, एक छोटी सी लड़की जिसे रात में नींद नहीं आती और जो बस अपनी खिड़की से दुनिया को देखती रहती है। और दूसरी तरफ है एक दैत्य, इतना विशाल कि वो बादलों को छू सकता है, पर उसका दिल शायद किसी भी इंसान से ज्यादा नरम है। इन दोनों की कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी रात से जब सोफी की दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। एक ऐसी चौंकाने वाली मुलाकात जो उसे अपनी जानी पहचानी गलियों से बहुत बहुत दूर दैत्यों के एक खुफिया देश में ले जाने वाली थी। सोचिए, आधी रात का सन्नाटा है और सोफी को अपनी खिड़की के बाहर कुछ ऐसा दिखता है जिस पे यकीन करना नामुमकिन था। एक बहुत बड़ी परछाई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती या चिल्ला पाती, एक विशाल हाथ उसे उसके बिस्तर समेत उठा लेता है और हवा में गायब हो जाता है। और उसकी ये यात्रा एक ऐसी दुनिया में खत्म होती है जिसका नक्शों पर कोई नामो निशान तक नहीं है। दैत्यों की धरती। दैत्य की गुफा में पहुंचते ही सोफी के सामने एक डरावनी हकीकत खड़ी हो जाती है। दैत्य उसे साफ साफ बता देता है कि अब यहां से भागने का कोई रास्ता नहीं है। अब से तुम्हें यहीं मेरे साथ रहना होगा। इन शब्दों के साथ ही सोफी समझ जाती है कि वो अब एक कैदी है। लेकिन सोफी को यह समझने में देर नहीं लगती कि उसे पकड़ने वाला दैत्य बाकी दैत्यों से बहुत अलग है। और ये कोई अच्छी खबर नहीं थी, क्योंकि इस दुनिया में ज्यादातर दैत्य इंसानों से दोस्ती नहीं करते बल्कि उन्हें खाना पसंद करते हैं। तो देखिए, दैत्यों की इस दुनिया में एक साफ साफ बंटवारा है। एक तरफ है हमारा बीएफजी यानी बिग फ्रेंडली जायंट, जो अजीब सी बदबूदार सब्जियों पर गुजारा करता है, और दूसरी तरफ हैं बाकी के खूंखार दैत्य जो आदमखोर हैं और हर रात इंसानों, खासकर बच्चों के शिकार पर निकलते हैं। पर बीएफजी का एक बहुत ही गहरा राज भी है। वो एक ड्रीम कैचर है। रात के अंधेरे में वो सपनों के देश में जाकर उन्हें पकड़ता है, सुनहरे अच्छे सपने और डरावने बुरे सपने, और फिर उन्हें अपनी जादुई बोतलों में बंद कर लेता है ताकि उन्हें सोते हुए इंसानों तक पहुंचा सके। सोफी को बीएफजी के इस प्रोटेक्टिव बर्ताव की वजह तब समझ आती है जब वो अपना एक बहुत दर्दनाक राज बताता है। कई साल पहले उसका एक और इंसानी दोस्त था, एक छोटा सा लड़का जिसे दूसरे दैत्यों ने मारकर खा लिया था। अब सोफी को बचाने की उसकी जिद सिर्फ डर नहीं थी, बल्कि एक टूटा हुआ वादा था जिसे वो दोबारा नहीं टूटने देना चाहता था। इस खौफनाक दुनिया में बस फंसे रहने की जगह सोफी और बीएफजी ने फैसला किया कि अब वो हालात को अपने हाथ में लेंगे। कहानी का रुख यहीं से बदलता है जब डर की जगह एक साहसी योजना ले लेती है। और ये आइडिया आया कहां से? बीएफजी की गुफा में रखी राजकुमारी की एक पुरानी तस्वीर से। सोफी के दिमाग में एक बिजली सी कौंधती है। वो समझ जाती है कि इन दैत्यों से लड़ने के लिए दैत्यों की नहीं बल्कि इंसानों की सबसे ताकतवर शख्सियत राजकुमारी की मदद की जरूरत पड़ेगी। उनका प्लान था तो बड़ा साहसी, पर उतना ही स्मार्ट भी। वो बीएफजी की खासियत का ही इस्तेमाल करने वाले थे। प्लान ये था कि वो राजकुमारी के लिए एक खास सपना तैयार करेंगे। उस सपने में दैत्यों की पूरी क्रूरता, खोए हुए बच्चों का सच, और खुद बीएफजी और सोफी की एक झांक भी होगी। और बीएफजी इस सपने को चुपके से राजकुमारी के कानों में फूंक देगा। और जानते हैं क्या? प्लान काम कर गया। बीएफजी ने कामयाबी से सपने को राजकुमारी तक पहुंचा दिया और इस एक सपने ने हकीकत की दुनिया में एक बहुत बड़ी हलचल मचा दी। अगली सुबह राजकुमारी एक बहुत ही भयानक सपने से जागती है। उसे बताया जाता है कि अरे ये तो बस एक बुरा सपना था। लेकिन तभी सुबह की खबरों में बच्चों के गायब होने की बात की पुष्टि हो जाती है, ठीक वैसा ही जैसा उसने सपने में देखा था। और फिर उसकी नजर अपनी खिड़की पर पड़ती है जहां हकीकत में सोफी और बीएफजी खड़े थे। बस अब राजकुमारी को कोई शक नहीं था। वो न सिर्फ सोफी और बीएफजी का महल में स्वागत करती है, बल्कि उन आदमखोर दैत्यों का हमेशा के लिए अंत करने के लिए अपनी पूरी सेना को तैयार होने का आदेश दे देती है। और अब कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी थी।
राजकुमारी की सेना हेलीकॉप्टरों में बैठकर दैत्यों की दुनिया की ओर निकल पड़ती है। एक अंतिम और निर्णायक टकराव की तैयारी पूरी हो चुकी थी। लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी सिर्फ ताकत की नहीं थी। नहीं, बीएफजी ने अपना सबसे बड़ा हथियार निकाला, एक ऐसा बुरा सपना जो सारे दैत्यों को उनके किए गए हर गुनाह का पछतावा कराएगा। ये लड़ाई सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग से भी लड़ी जानी थी। और जैसे ही एक दैत्य सोफी पर झपटता है, ठीक उसी वक्त सेना के हेलीकॉप्टर आसमान से उतर आते हैं। वो उन विशाल दैत्यों को बड़े बड़े जालों में एक एक करके पकड़ लेते हैं। उनकी क्रूरता का अंत आ चुका था। इस बड़े टकराव के बाद सबके लिए एक नई सुबह आई। दुनिया अब एक ज्यादा सुरक्षित जगह थी और हमारे हीरोज एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले थे। तो आखिर में इंसाफ हुआ। खूंखार दैत्यों को एक सुनसान द्वीप पर भेज दिया गया, जहां उनकी सजा थी जिंदगी भर बीएफजी की बेस्वाद सब्जियां खाना। और वहीं दूसरी ओर हमारे बीएफजी को इंसानों की दुनिया में एक खास घर दिया गया, राजकुमारी के महल के ठीक बगल में। और सोफी, वो भी अब अनाथालय में नहीं थी, बल्कि अपने खुद के घर में रहती थी। एक सुबह वो अपनी खिड़की पर आकर दूर कहीं रह रहे अपने दोस्त बीएफजी को गुड मॉर्निंग कहती है। और कमाल की बात यह है कि मीलों दूर अपने नए घर में बीएफजी अपनी जादुई सुनने की शक्ति से सोफी की आवाज सुनता है और मुस्कुराकर जवाब देता है। दूरी उन्हें अलग नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनकी दोस्ती की डोर अब कभी टूटने वाली नहीं थी। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि दोस्ती की सबसे बड़ी ताकत आखिर है क्या? एक दूसरे की रक्षा करना, या फिर एक दूसरे को एक बेहतर इंसान बनने में मदद करना? शायद इसका जवाब इन दोनों में ही छिपा है। अगर आपको बीएफजी और सोफी की दोस्ती पसंद आई, मेरे चैनल अग्नि एआई टून्स को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे और स्टोरी सुनने के लिए।